स्टूडेंट्स, मैं अरविंद सर एक बार पुनः उपस्थित हूँ शिवराज मैथ्स क्लासेस में आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 2D लेकर के। यह एक्सरसाइज सीबीएसई बोर्ड से और यूपी बोर्ड से पढ़ने वाले ऐसे बच्चे जो जिनके चैप्टर में स्क्वायर और स्क्वायर रूट है, वर्ग और वर्गमूल, और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें पहला होगा कितने भी अंक की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना। कोई भी बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या और छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। जैसे हमें ये पता है कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 है, ठीक है ना, और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 है। ऐसे 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 है। 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर और 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें, सबसे छोटी संख्या, तो वो 100 होगी। तो हमें छोटी संख्या हो लेकिन वो पूर्ण वर्ग हो, कंप्लीट होल स्क्वायर हो, ऐसी संख्या हमको ढूंढनी है, ठीक है। तो उसी पे बात करेंगे। सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है ना। कि कोई अगर संख्या है तो उसका जब स्क्वायर रूट आएगा तो स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स होंगी, ये हम ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो आइए बने रहिए मेरे साथ, वीडियो देखिए और समझने की कोशिश करिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है, 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है। तो 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर जो होगी वो क्या होगी, 1000, ठीक है ना। फिर 1000 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो √1000 लिख लेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट क्या करेंगे कि भाग विधि से हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो भाग विधि से निकालने के लिए क्या करते हैं कि पहले 1000 लिखेंगे, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे और फिर इसका पेयर बनाएंगे, ठीक है ना। वंस के प्लेस से स्टार्ट करके, है ना, राइट टू लेफ्ट इसके ऊपर बार लगाते जाएंगे इसे और पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के बाद जो फर्स्ट पेयर है इधर पे, है ना, लेफ्ट साइड में, उसको देखेंगे कि कौन सा नंबर है जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने पे 10 आ रहा है। तो ऐसी कोई नंबर नहीं है, क्योंकि 3 3 जा 9 होगा और 4 4 जा 16 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा। तो हम 3 3 जा 9 ले लेंगे। तो 3 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, 3 3 जा 9, ठीक है। 10 के नीचे 9 लिखा और 10 में से 9 को माइनस किया, यहाँ पे 1 आ गया। और जो ये 3 होता है इसका जस्ट डबल नीचे लिखते हैं, या यू कैन से कि हम 3 में 3 ही जोड़ लेते हैं, उसी नंबर में उसी नंबर को ऐड करके नीचे लिख लेते हैं। तो 3 + 3 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो अगला ये 100 का 1000 का जो पेयर था, 1000 का जो 00 बचा है, ये एक पेयर यहाँ पे है, एक पेयर यहाँ, ये वाला पेयर नीचे आएगा यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे 1 बचा था वो है। अब यहाँ पे हमें ये दिखना है कि 6 का टेबल हम पढ़ेंगे तो ये 10 में कितनी बार जा रहा है, एक बार जा रहा है, क्योंकि 6 का 6 6 दूनी 12, 12 ज्यादा हो रहा है, इसलिए सिंगल 6 1 जा 6 एक बार ले जाएंगे यहाँ पे। तो एक बार ले जाएंगे तो एक यहाँ लिखा और यहाँ भी एक लिखा, तो 61 का 1 में गुणा किया तो 61 आया। 100 के नीचे लिख करके घटाया उसको, 10 में से 1 गए 9 और यहाँ पे बचा 9, तो 9 में से 6 गए 3, 39 बच जाएगा। और यहाँ पे लिख के इसको जोड़ सकते हैं, 1 1 2 और 1 6, आगे भी प्रोसेस बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, 39 है, अब एक बार भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 1 लिखेंगे तो 621 आएगा, जबकि यहाँ पे 39 है। तो हम यहीं पे छोड़ देंगे इसको। फिर दोबारा आगे फिर से इसका करते हैं भाग विधि से, 1000 लिखेंगे, फिर पेयर बनाएंगे और फिर वही प्रोसेस 3 3 जा 9 करेंगे, 10 में से 9 माइनस किया, 1 आया, 00 को यहाँ पे ड्रॉप डाउन नीचे किया, फिर यहाँ पे 3 लिख करके ऐड किया, है ना, तो 3 3 6 हो गया। अब हम 1 टाइम्स ले गए थे तो ये 100 से कम नंबर आया था, है ना। तो हम एक बार ज्यादा लेके देखेंगे, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 4 डिजिट का नंबर, क्योंकि पूरा पूरा यहाँ पे हमारा 0 तो आ नहीं रहा, कट नहीं रहा, कुछ न कुछ बच जा रहा है, तो इसका मतलब कम है। अब हम देखेंगे कि ज्यादा कितना है, तो अब 2 टाइम्स ले जाएंगे। यहाँ जो 1 टाइम्स ले गए थे यहाँ पे, अब 2 टाइम्स ले जाएंगे। तो 2 बार ले जाएंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 100 के नीचे लिखेंगे 124 यानी 124, और इसको जोड़ लेंगे 2 2 4 और 6। अब नीचे 124 आया, ऊपर 100 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 24 जो है ज्यादा आ रहा है। तो 124 में से 100 घटा तो ये 24 का आ गया माइनस का, क्योंकि नीचे से मैं माइनस कर रहा हूँ। तो 24 की कमी है ना। जो 4 अंक की छोटी छोटी संख्या है वो 1000 है, और वो पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए कहाँ यहाँ पे पूर्ण वर्ग है ना। यहाँ पे अब 21 का स्क्वायर करेंगे तो 4 अंक नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हम 2 बार ले जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कोई 24 कम आ रहा है, तो हम लिखेंगे अतः 1000 का वर्गमूल ज्ञात करने पर हम पाते हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 24 कम है। अगर ये पूर्ण वर्ग करें, 32 का स्क्वायर करें
तो वो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, क्योंकि 31 का स्क्वायर 3 डिजिट में होगी, इसका मतलब 32 का स्क्वायर होगा, तो वो 24 कम है। तो इसका मतलब ये है कि 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी वो 24 कम है, तो उसी 24 को जोड़ देंगे तो वो आ जाएगी। तो 1000 में हमने 24 प्लस कर दिया, 1024 आ गया। ये हमारी 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब होल स्क्वायर नंबर है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप ये समझे होंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 हमारा सिर्फ उसका अपोजिट है। वहां पे था 4 अंकों की छोटी से छोटी हमको पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी थी, यहाँ पे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है। मतलब होल स्क्वायर कौन सा नंबर है जो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का है, ठीक है ना, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट होल स्क्वायर नंबर फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। ये क्या होगा 9999, 9999। अब इसका भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे, सेम उसकी तरह 9999 लिखेंगे। इसके ऊपर है ना राइट टू लेफ्ट हम पेयर बनाएंगे, यहाँ पे पेयर बनाया और यहाँ पे पेयर बनाया। अब यहाँ पे 99 पेयर है, तो हम ये देखेंगे कि कौन सा नंबर है जिसका उसी में मल्टीप्लाई करें तो 99 आ जाए। तो 9 ही है, क्योंकि 9 में 9 का करेंगे तो 9 9 जा 81 आएगा। अब 10 का कर ले तो 10 10 जा 100 हो जाएगा, जो कि इससे ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम 9 का 9 टाइम्स करेंगे, तो 9 9 जा 81 किया, 9 के नीचे 9 लिखा, 9 9 जोड़ के 18 कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे 81 को माइनस किया, 9 माइनस 1 8 आया, 9 माइनस 8 1 आया। ठीक है, 99 को हमने नीचे लिखा यहाँ पे इसी के जस्ट बगल में। अब हम देखेंगे कि ये 18 का टेबल कितनी बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है इसमें, है ना। तो इसका मतलब 9 बार, 18 ना 108। तो यहाँ पे 9 बार देख लेंगे कि कितनी बार जा रहा है, कि इसके करीब आ जाए, है ना, क्योंकि 10 बार में पूरा आ जाएगा, बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो 9 बार में देखेंगे, 189 में 9 का गुणा करके देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए 9 9 81 का 1 है ना, और 9 9 81 का 1 हासिल 8 आया, 9 72 और 8 80 का 0 आ गया, फिर हासिल 8 आया, फिर 9 का 9 और 8 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। अब इसमें से हम इसको घटाएंगे, 9 से 1 गया 8, 9 से 0 गया 9, और यहाँ पे 8 में 7 गया 1, 198 बच गया, है ना। 99 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो मतलब कंप्लीट स्क्वायर करेंगे तो वो क्या है कि उससे ये 198 ज्यादा आ रहा है। तो हम लिखेंगे क्या था, 9999 का वर्गमूल स्क्वायर रूट ऑफ 9999, वो ज्ञात करने पर हम पाते हैं कि 99 का स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर जो है वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्या 9999 है ना, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से 198 अधिक है। ये अधिक आ गया 198। तो हम क्या करेंगे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए इसी 198 को घटा देंगे। जब घटा देंगे 9999 में से तो 198 कम आएगा, तो यहाँ पे 1899 की जगह क्या आ जाएगा 1701 आएगा यहाँ पे ऊपर। जब हम 9 बार जाएंगे तो 1701 आके पूरा पूरा कट जाएगा और ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब 4 अंकों की जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी वो 9999 में से 198 घटाएंगे, 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 9 गया 0, और यहाँ पे 9 में से गया 8 और 9 का 9, तो 9801 ये हमारा 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है, होल स्क्वायर नंबर है, 4 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर यही है। ठीक है, आइए अगला टॉपिक देखते हैं, किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना। अगर कोई संख्या दिया है तो उसके स्क्वायर रूट में कितने अंक होंगे ये हमें ज्ञात करना है विदाउट कैलकुलेटिंग। हमको कैलकुलेट नहीं करना है कि उसमें कैलकुलेट करके तब हम देखें। जैसे कि सपोज आपको मैं बताना चाहूँ कि जैसे मान लीजिए 100 है, तो 100 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो इसका क्या आएगा वर्गमूल 10 गुणे 10, तो इसमें क्या आएगा 10। तो हमने देखा कि 100 के वर्गमूल में अंकों की संख्या 100 जो संख्या दिया इसमें 3 अंक है, लेकिन इसके वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं। ठीक है ना, 0 और 1। ठीक है ना, तो हम आगे पढ़ेंगे कि इस तरह से बिना कैलकुलेट किए हम कैसे निकाल लेंगे। तो पहले रूल्स पढ़ते हैं। पहला रूल है, देखिए, किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए उस संख्या के अंकों पर दाईं ओर से अर्थात इकाई के अंक से प्रारंभ करके अंकों के प्रत्येक जोड़े पर पड़ी रेखा यानी स्लीपिंग लाइन आप कह लीजिए या हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर बार कह लीजिए, इसको खींचते जाते हैं। और बाईं ओर से यदि एक ही अंक शेष रहता है तो उस पर भी पड़ी रेखा खींचते हैं। खींची गई पड़ी रेखाओं की संख्या उस संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या को व्यक्त करती है। यानी ये जितनी पड़ी रेखाएं हम काउंट करेंगे वो जितनी होंगी
उतनी ही उस संख्या के संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। उसके स्क्वायर रूट में जो डिजिट्स होंगी वो हमें पता चलेगा। ठीक है ना। तो कैसे देखिए कि जैसे यह है 256, तो इसमें हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। सॉरी, देखिए पेयर बनाएंगे, 2 पेयर बन गया। तो इसका मतलब इसका हम निकालेंगे तो इसमें 2 अंक होगा, इसमें 2 अंक आएंगे। यहाँ पे देखिए इसका पेयर बनाया, इसके भी वर्गमूल में 2 अंक होंगे। यहाँ पे पेयर बनाइए 1 2 3। यहाँ भले ही ये सिंगल है बट इस पे हम लाइन खींचेंगे तो ये हमारे कितने हो गए, 1 2 3, 1 2 3 रखा है। तो इसमें इसके स्क्वायर रूट में जो डिजिट्स होंगी वो 3 होंगी। यहाँ पे देखिए 1 2 3, ठीक है ना, इसमें भी 3 होंगी। यहाँ देखिए 1 2 3 और ये 4, तो इसमें भी 4 होगी। यहाँ देखिए 1 2 3 4, इसमें भी 4 होगी। यहाँ पे अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो ये 4 हो गई। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इसकी भी 4 है। 8 है तो भी 4, 7 है तो भी 4, 1 2 3 4 5 6 है तो 3, और 1 2 3 4 5 है तो भी 3। 1 2 3 4 अंक है तो 2, और 1 2 3 अंक है तो 2। ठीक है, 2 अंक होंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा, जो उसको अप्लाई किया। यहाँ पे देखिए कि किसी संख्या के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए उस संख्या के अंकों पर दाईं ओर से अर्थात इकाई के अंक से वंस प्लेस से स्टार्ट करके, है ना, अंकों के प्रत्येक जोड़े पर पड़ी रेखा हम एक स्लिपिंग लाइन छोटी सी खींचते जाते हैं। बाईं ओर यदि एक ही अंक शेष रहता है तो उस पर भी पड़ी रेखा हम खींचते हैं। जैसे यहाँ पे एक ही बचा था, इस पे हमने खींचा, ठीक है ना, और पड़ी रेखा खींचते हैं। खींची गई पड़ी रेखाओं की संख्या उस संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या को व्यक्त करती है। ये कितनी पड़ी रेखा है इसको काउंट कर लीजिए। जैसे 1225 है, इसके वर्गमूल में कितना अंक होगा, केवल 2 अंक होगा। वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं है, हमने पड़ी लाइन खींचा और गिन लिया, उतना ही होगा। ठीक है, आगे थर्ड पॉइंट देखिए, यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या सम हो, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स अगर इवन है, तो उसके स्क्वायर रूट में अंकों की संख्या उसके अंकों की संख्या की आधी होती है। अब इसी को बहुत से लोग पढ़ाते हैं तो कहते हैं ये हमारी जादू वाली ट्रिक है ना, बहुत भयंकर ट्रिक है और आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ट्रिक है क्या, यहीं से आई हुई है वो ट्रिक कि देखिए हमने यहाँ पे देखा कि अंकों की संख्या सम है। सम का मतलब जो 2 से डिविजिबल है, जैसे 4 है 6 है 8 है। देखिए यहाँ 4 है, अंक कितने हैं, 4 है, तो इसमें अंकों की संख्या क्या होगी, 4 में 2 से भाग लगा दीजिए, 2 दूनी 4, 2 अंक आ जाएगा। अगर उसकी संख्या सम है, देखिए 2 2 4 2 6 है, तो इसमें भी 2 से अंक भाग लगा दीजिए, 2 3 6, तो इसके वर्गमूल में 3 अंक आ जाएगा। ऐसे ही 2 2 4 2 6 2 8 है, तो 8 में भी आप 2 से भाग लगा दीजिए, 2 4 8, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ट्रिक हो गया कि अगर कोई संख्या है और वो सम है तो उसके वर्गमूल में जो अंकों की संख्या होगी उसी की आधी होगी। 4 अंक की है तो उसके वर्गमूल में 2 अंक आएंगे, 10 अंक की है तो उसके वर्गमूल में 5 अंक आएंगे, 20 अंक की है तो उसके वर्गमूल में 10 अंक आएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या विषम हो तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या उसके अंकों की संख्या की उत्तरवर्ती, मतलब संख्या का जो सक्सेसर होगा, है ना, उसके आगे की जो संख्या होगी उसके आधे के बराबर होगा। जो भी विषम संख्या, जैसे 1 है तो उसका उत्तरवर्ती क्या होगा, 2 होगा, सक्सेसर उसका आधा क्या होगा, 2 का आधा 1 होगा। तो अगर 2 अंक की संख्या है ना, तो उसका 1 होगा। अगर 1 ही अंक की है तो उसमें भी 1 होगा। जैसे 9 है, विषम संख्या है, इसमें 1 ही है, तो इसका उत्तरवर्ती क्या होगा, संख्या 1 है, 1 और जोड़ लेंगे 2 हो जाएगा, 2 में 2 की भाग लगाएंगे तो 1 ही अंक आएगा, तो इसका वर्गमूल 3 आएगा, 1 अंक आएगा। ठीक है, और अगर 3 अंक की संख्या है ना, जैसे 144 है तो इसका कितना आएगा, 12 वर्गमूल होता है, 12 बराबर 144, तो इसमें 2 अंक आ रहे हैं। तो ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए हम क्या करते हैं कि इसका उत्तरवर्ती, इसमें 3 अंक है, अब 3 का उत्तरवर्ती क्या होगा, 3 का उत्तरवर्ती निकालने के लिए 1 जोड़ देंगे, मतलब 3 का सक्सेसर के लिए 1 प्लस करेंगे, तो इसका सक्सेसर 4 आएगा और उसका हाफ कर देंगे, तो 2 दूनी 4, तो उसमें भी 2 अंक आ जाएगा। ऐसे अगर कोई 5 अंक की संख्या है, जैसे देख लीजिए ये रही 1 2 3 4 5, इनमें 5 अंक है, तो विषम है 5, तो 5 का उत्तरवर्ती लिखेंगे, 1 जोड़ के कितना आएगा 6, और 6 का फिर आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 3 6, तो कितने अंक आएंगे, 3 अंक आएंगे। ठीक है ना, तो आप एक सिंपल सा तरीका ये है कि आप सिर्फ उस पे पड़ी रेखा खींच लीजिए,
पड़ी रेखा खींच के गिन लीजिए, जितनी रेखा आएगी वही उसका वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। या फिर आप इसको ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं। या दूसरी चीज है कि प्रॉब्लम यहाँ है कि अगर हमसे कोई कह दिया कि 1000 अंकों की संख्या है और उसका वर्गमूल में कितना अंक होगा, तो हम कितनी लाइन खींचेंगे। लाख में बोल देगा तो कितनी लाइन खींचेंगे, करोड़ों में बोल देगा तो हम तो लिखते ही रह जाएंगे और लाइन ही खींचते रह जाएंगे। इसलिए वहां पे इस ट्रिक का यूज करेंगे कि अगर अंकों की संख्या सम है तो सीधे आधा कर दो। भाई 100 अंक की है तो उसका आधा कर दो, उसके वर्गमूल में 50 अंक होंगे, ठीक है ना। अगर विषम अंक की है तो विषम अंक के जितने अंक है उससे एक ज्यादा कर लीजिए। जैसे 111 अंक की संख्या है तो उसमें एक ज्यादा कर लेंगे, 112 हो जाएगा। अब 112 जब अंक हो जाएगा तो उसका आधा कर लेंगे 2 से, 2 पचे 10 और 2 छके 12, यानी उसमें 56 अंक होंगे उसके वर्गमूल में। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सब आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करते हैं बिना वर्गमूल ज्ञात किए हुए, इस ट्रिक से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।